आचार्य रजनीश, जो कि बाद में ओशो कहलाए, ओशो का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो ओशन से रिलेटेड है, जो कि बताता है कि समुद्र हो जाना, समुद्र जैसा विशाल हो जाना। जब बात रजनीश की आती है या ओशो की आती है, तो हमारे समाज में या हमारे बीच में जो एक बात प्रचलित है वो ये है कि वही गुरु हैं जिन्होंने शिक्षा दी थी संभोग से समाधि की ओर। लेकिन ये बात एग्जैजरेट करके बताई गई है, या कहो कि उनके इस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया। शायद लोग जो इनको नहीं चाहते हो उन लोगों के द्वारा, और समाज फिर इन्हीं चीज़ों को कैच करता है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है क्योंकि रजनीश ने अपने जीवन काल में कितना कुछ बोला और किस पे नहीं बोला, किस धर्म के बारे में जो बातें थी, उनकी अच्छाई को लेकर, उनकी कुछ कमियों को लेकर कितना कुछ बोला है। हिंदू धर्म की बात करें तो अष्टावक्र गीता, भगवत गीता पर कितना बड़ा बड़ा विश्लेषण किया है इन्होंने। भगवान बुद्ध पे कितना बड़ा विश्लेषण है, व्याख्यान है इनका, एस धम्मो सनातनो। कितना कुछ, कितना तो किसी शास्त्र में इकट्ठा नहीं मिल सकता। उन्होंने जीवन के, तन के, मन के बारे में, विचारों के बारे में कितना कुछ बोला है। वो सचमुच समुद्र है। उनके सारे विचारों की बात की जाए तो ये 90 से 95% से भी ज़्यादा इसकी बात की उन्होंने सब चीज़ों की बात की। उसमें एक चीज़ यह भी थी कि संभोग से समाधि की ओर। आखिर ये भी तो मनुष्य जीवन का एक हिस्सा, और ये मनुष्य जीवन का नहीं, पूरे जीवन जो है, चाहे वो पेड़ पत्तों का हो, पशु पक्षियों का हो, मनुष्यों का, सबके जीवन में ये एक घटना परिलक्षित होती है। ये तो कोई नई बात है नहीं, ये अलग से कोई बात है नहीं। अगर मनुष्य जीवन की बात करें, मनुष्य तन की बात करें, तो तन में सारे तन के साथ साथ जननांग भी है, उसका भी कुछ परसेंटेज है। तो जब सारा विश्लेषण चल रहा है तो उसका भी विश्लेषण चलेगा। बाकी अंत गुरुओं की तरह उन्होंने इसको नज़रअंदाज नहीं किया, जबकि ये चीज़ वो है जो सबसे ज़्यादा मन को खींचता है, ये मनुष्य जीवन को विचलित करता है। और बाकी गुरुओं ने इसे धर्म विरुद्ध कह के या इसे गलत मानकर उसको छोड़ दिया। अगर देखा, जैसे ओशो के जीवन की बात करें, उनके व्याख्यानों की बात करें, तो 100 पुस्तकों में एक पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर। लेकिन मनुष्य मन ने, इस वैश्विक मन ने सिर्फ उसी पॉइंट को, उसी किताब को ज़्यादा पकड़ा। तो इस बात से भी ये प्रमाणित हो रहा है कि ये मनुष्य सबसे ज़्यादा उसी की ओर आकर्षित हो रहा है और सबसे ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत उसी में है। अगर संभोग से समाधि की बात करें तो उसमें कुछ अश्लीलता नहीं है, वही बातें हैं जो घटित होती हैं। पशु पक्षी, बहुत सुंदर चित्रण है उसका। उन्होंने उदाहरण से समझाया कि जितने भी पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका नाचना, गाना, नृत्य, फूलों का खिलना, ये सुनहरे रंग, खूबसूरत, सब सेक्स के लिए ही तो है, यौन विचरण के लिए ही तो है। तो ये घटना भी है, इसको भी साथ लेके चलना है। इतना ही बात है, उसका सारांश है। बाकी उनके दूसरे, आप अष्टावक्र गीता में जितना विश्लेषण उन्होंने किया, किसी और गुरुओं का उतना नहीं मिलता। भगवत गीता का उतना बड़ा विश्लेषण नहीं मिलता। और भगवान ने बुद्ध का, अगर कहें तो जो बुद्ध की पुस्तक है विनय पिटक और जो भी है, और उसके पास अगर एक बाबा साहब अम्बेडकर तो मान लें, हालांकि लोग तो ये कहते हैं कि बुद्ध के बाद अगर किसी ने बुद्ध को व्याख्या की
या पूरा समाज को प्रभावित किया तो वो ओशो ही थे। इसकी चर्चा बहुत कम होती है। लोग जाते ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि मन वहाँ जाता ही नहीं, मन यहाँ जाता है। इसलिए इस पुस्तक को कोई लोग ज़्यादा हाईलाइट करके उनको कहते हैं कि वो इनके धर्म गुरु थे। वो बिल्कुल नेचुरल नैसर्गिक प्रक्रिया जो थी उसके गुरु थे। उसको ही समझना है, उसी में विचरण करना है, जीवन उसी को जीने का नाम है। और उसमें जीकर ही हमें तो ये भी है कि इस नैसर्गिक घटना, इस यात्रा पे चलते चलते ये यात्रा एक दिन ख़त्म भी हो जाती है, तो वहाँ तक भी पहुँचना है। तो जो प्रकृति का नियम है उसको प्रकृति के अनुसार ही, बिना विचलित किए हुए, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, ये जो मन का और विचारों का एक अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है या उनका असर आता है, जिससे मन विचलित हो जाता है। जैसे समुद्र में कोई ढेला फेंक दे और पानी तरंगित हो जाती है, तो इस तरह के विचारों से जो विचलन आती है, उस सब को बहुत अच्छा से समझाया है कि कैसे उसको कम करना है और कैसे नैसर्गिक प्रक्रिया में रहना है। गुरुओं कितनी कितनी कहानियाँ कही उन्होंने, प्रेम के बारे में, विवाह के बारे में, धर्म के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो ओशो जो रजनीश थे, आचार्य रजनीश थे, वो जीवन पर्यंत ये उदाहरण प्रस्तुत करते रहे और इतना बड़ा उन्होंने विश्लेषण किया है कि एक समुद्र की तरह है, एक बल्कि महासागर की तरह है, अथाह है, और उसमें डूबना चाहे आदमी तो ऐसी बात भी नहीं है कि एकदम डूबे तो ही कुछ मिलेगा। जिस स्तर पे वो है वहाँ उसे बहुत वही चीज़ मिल जाएगी उसे जिसके लिए वो व्याकुल हो रहा है। तो हर स्तर पे मनुष्य उनसे बहुत कुछ पाकर अपने जीवन में जो तरंगित प्रक्रिया हो रही है उसे वो बहुत प्राकृतिक तरीके से उसे अपनाकर उसे फ़ायदा उससे ले सकता है। तो इस महासमुद्र को, महासागर को बहुत बहुत नमन। और जब भी कोशिश हो उनको समझने की कोशिश की जानी चाहिए, उनसे कुछ लेने की कोशिश की जानी चाहिए, उनसे पाने, वो अथाह हैं, उन्हें बहुत, उनके अंदर बहुत मोती है, हीरा है, सीप, जो भी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिला जा सकता है। प्रणाम ऐसे महान आत्मा को।